Namaste to all. I am Dr. I.B. Kotur Shetty, Principal of Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital and PG Research Center, Rohan, Karnataka. Our institute is imparting quality Ayurveda education and render best health services in rural parts of Rohan since 3.5 decades. With admission capacity of 100 UG seats, 36 PG seats in 6 branches, and 18 PhD seats in 3 branches, along with central government approved drug testing laboratory. We also engage in various activities with social cause and concern. As part of celebrations of National Ayurveda Day this year, we have organized national level video making competition. The following video you are about to watch, which is prepared on the theme Ayurveda for People and Planet, meant for the propagation of Ayurveda worldwide. I urge all of you viewers to support the contestants of this competition in your full capacity. Best regards, Jai Hind, Jai Ayurveda. मार दे ये रहा ले गया। अरे यार बहुत खेल लिया, भूख लग रही है, कुछ खाना पड़ेगा। यार 3 बज गए तो सोना पड़ेगा, कल ऑफिस भी जाना है। जल्दी कर जाए, आज भी लेट हो गया है। बॉस तो छोड़ेगा ही नहीं, ऊपर से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रहा है। लगता है टपरी पे जाना ही पड़ेगा। एक सिगरेट और चाय दे देना। ओ जमीन, कैसा है भाई? और भाई जय, बढ़िया बढ़िया भाई, तू कैसा है? बढ़िया बढ़िया भाई। कहाँ जा रहे इतनी सुबह सुबह? नहीं सुबह सुबह 10 बज गए भाई, नींद में है क्या अभी भी? 10 बज गए तो क्या, चल मिलता हूँ फिर तुझे शाम को। अरे चाय तो पीता जा, चल। नहीं भाई, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी। ठीक है चल भाई। अरे वाह, आ गया तू। जा, बॉस तुझे बुला रहे हैं। अरे यार आज तो पक्का गया। देख भाई मैं आता हूँ। हाँ सर, आपने बुलाया था, कुछ काम था? वाह वाह वाह, आज तो साहब के दर्शन हो ही गए। एक तो भाई साहब को रोज लेट आना है, काम कुछ करना नहीं है। देखो तुम काम करने कभी भी आओ कभी भी जाओ, मुझे मेरा काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। एम आई क्लियर? यस सर, अब से नहीं होगा। काम वाम कुछ करना नहीं है और इनको पगार पूरी चाहिए। क्या भाई, मिल गया प्रमोशन? मिलेगा ही ना, बॉस की गालियाँ यहाँ तक सुनाई दे रही थी। अब बस भी करो यार, आज का दिन ही खराब है। पर तू एक बात बता, तू हमेशा इतना लेट कैसे हो जाता है? मुझे इंसोम्निया की दिक्कत है, कितना भी ट्राई कर लूँ मुझे नींद ही नहीं आती। बहुत सारा मैंने ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया पर रिजल्ट ही नहीं मिलते। अरे इसमें दिक्कत क्या है, सोना ही तो है। रहने दो भाई, तुम नहीं समझोगे। जय, कैसा है भाई? बढ़िया भाई, तू बता कैसा चल है? आजा, चाय पी दे। नहीं यार, मूड नहीं है आज। क्यों भाई, क्या हो गया? वही फिर से लेट पहुंचा था आज। अभी उसको तो मेरी दिक्कत समझ में नहीं आती और बाकी लोगों को कहो तो मजाक और उड़ाते हैं वो। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। बता क्या सॉल्यूशन है? एक काम कर, मेरे साथ चल। ठीक है भाई, चल। चला भाई। अरे दिमीन, आओ भाई, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भैया, ये मेरा दोस्त है जय, ये बेचारा अपने बॉस से बहुत परेशान रहता है। अच्छा आओ, बैठो बैठो। एक्चुअली सर, मुझे कभी भी रात में टाइम को नींद नहीं आती, इसकी वजह से मेरा पूरा डेली रूटीन हिल जाता है। ओके, वैसे तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? मुझे नींद तो खैर आती नहीं है, इसीलिए रात को देर तक मैं गेम खेलता रहता हूँ, मूवीज देखता हूँ और रील्स देखता रहता हूँ। 3-4 बजे आसपास सो जाता हूँ, सुबह 10 बजे उठता हूँ। कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत रहती है, फिर ऑफिस चला जाता हूँ। काम करने के बाद मैं 5-6 बजे आसपास घर पे आ जाता हूँ। और खाना? खाना तो सर जब भी बीच में टाइम मिले तब खा लेता हूँ मैं। तुम्हारी तो पूरी रूटीन ही हिल गई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो, हमारे आयुर्वेद में त्रय उपस्तंभ के बारे में बताया है, जो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसी को ठीक कर लो तो आपकी दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। देखो, सबसे पहले आहार यानी आपके भोजन को ठीक कर लो। अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स कर लो। और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो अभी थोड़े दिन आप हल्का फुल्का खाना खाएं और अपने खाने में घी को भी ऐड कर लें। ठीक है सर। हो सके तो आप 10 बजे से पहले ही सो जाओ और टीवी, मोबाइल थोड़ा हो सके तो दूर ही रहो। और हो सके तो रात को 1 गिलास भैंस का दूध पी के सोइए, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। ओके सर।
ब्रह्मचर्य यानी कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थास्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रत्यक्षते, यानी कि तुम्हारा कर्म, मन और वचन इन तीनों अवस्था में मैथुन यानी सेक्सुअल अर्जिस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तुम सद्वृत भी फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ साथ दूसरों का भी भला होगा। सद्वृत वो क्या होता है? सद्वृत यानी कि हिंसा न करना, दूसरों का हित सोचना, मानसिक भाव जैसे गुस्सों पे कंट्रोल रखना, भक्ति भाव करना और अपनी बॉडी को क्लीन रखना। साथ ही हम शिरोधारा, पाद अभ्यंग और नस्य भी कर सकते हैं, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। थैंक यू सर। मैंने आज तक बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया, पर सोचा नहीं था कि मेरा ही रूटीन मेरी प्रॉब्लम का कारण बनेगा। अरे कोई बात नहीं, इसे इम्प्लीमेंट करके देखना, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व ही एक परिवार है। अगर सिर्फ हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो इस पूरे विश्व के बारे में कौन सोचेगा। जैसा कि हमें बताया कि सद्वृत का पालन करने से हमारा स्वास्थ्य तो बेहतर रहेगा ही, साथ ही बाकी लोगों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। आज हमारे इस वातावरण में एक छोटे से बदलाव की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर असर देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो इसका कारण भी हम ही है। अगर हम हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे वातावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तो इससे व्याधियां भी नहीं होंगी। वैसे भी हमारा तो उद्देश्य ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम।